कैंसर का मॉडर्न ट्रीटमेंट बहुत ही शर्मनाक और इसका बहुत ही घिनौना सच है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार कि लगभग 30,000 करोड़ रुपया वो हर साल भारत में खर्च करता है। और इसी इंस्टीट्यूट ने यह भी बताया कि जो पेशेंट कैंसर के मॉडर्न इलाज यानी कि कीमोथेरेपी को मना करते हैं, उनका सर्वाइवल टाइम यानी कि जीने की संभावना 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और लोग मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट जो लेते हैं वो जल्दी मृत्यु होती है। टी कॉलिन कैंपबेल जो सीनियर साइंटिस्ट एडवाइजर हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च के, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे एक सवाल पूछा गया कि यदि उन्हें या उनके परिवार में किसी को कैंसर होता है तो क्या वो एलोपैथिक कैंसरस ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी लेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया था नहीं, मैं सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पे चला जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, प्रकृति की धूप लूंगा और उसी से अपने आप को ठीक करूंगा। यानी कि कैंसर इंस्टीट्यूट का हेड भी ये बोल रहा है कि आप बिना कीमोथेरेपी के ठीक हो सकते हैं, मर्जी आपकी है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, क्लिंटन ने प्लांट बेस्ड डाइट लेकर अपने आप को कई तरह के ऑपरेशन से और बीमारियों से मुक्त किया। ये वीडियो देखिए। The short answer is I went on essentially a plant-based diet. I live on beans, legumes, vegetables, fruit. I drink a protein supplement every morning. No dairy. I drink almond milk mixed in with fruit and a protein powder. So I get the protein for the day when I start the day out. And it changed my whole metabolism and I lost 24 pounds. And I got back to basically what I weighed in high school. But I did it for a different reason. I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, whom you know, out in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. एक और बात, सन 1972 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सरकार गिरने के डर से जापानी साइंटिस्ट योशियुकी टाकासाकी जो जापान के साइंटिस्ट थे उनके साथ एक डील करी जो कि HFCS हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के फार्मूले को खरीदने की थी, जिसमें यह था जैसे आप शराब को किस तरह ब्रेन पर अपना इफेक्ट डालती है और क्या है, तो HFCS भी उसी का दूसरा रूप है। HFCS को बायोबॉम्ब भी कहा जाता है। इसका आविष्कार टाकासाकी ने किया था। इसको बनाने का तरीका या जो रसायन या केमिकल इसमें यूज होते हैं वे सब बिल्कुल शराब या अल्कोहल जैसे ही हैं और यही केमिकल सारे जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, चाउमीन, इस तरह के सभी फास्ट फूड में डाला होता है। और जब भी कोई बच्चा या व्यक्ति इस जंक फूड को जिसमें कि HFCS प्रेजेंट होता है उसका सेवन लगातार करता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि वो एक दिन इसका एडिक्टेड हो जाता है और उसके शरीर में विटामिन, मिनरल आदि की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। और विटामिन, मिनरल और अन्य पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है। और ये लक्षण आने वाले टाइम के सिग्नल है कि हमें बच्चा बीमार पड़ने वाला, लेकिन हम लोग नहीं जानने की वजह से दिक्कत होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाई रिफाइंड शुगर जो हम घर में चीनी सफेद यूज करते हैं, आपको सबको पता है चीनी गन्ने से बनती है,
सफेद कैसे हो गई, ये तो ब्राउन होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, भूरे रंग की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये सफेद होती है। क्योंकि हम लोग इसको रिफाइंड शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि केमिकल से रिफाइन की है। तो हाई रिफाइंड शुगर को खाने से बॉडी में डेफिशिएंसी होती है क्रोमियम की, मैग्नीज की, कोबाल्ट की, जिंक और मैग्नीशियम की। ऐसे ही सफेद नमक जो हम आजकल बड़ी कंपनियों का, टाटा, कैप्टन कुक, सूर्या का जो भी सफेद नमक यूज करते हैं, सफेद कैसा हो गया, ये रिफाइंड है कि मटमैला होता है। तो उसकी क्लीनिंग करने के लिए हम सबको सफेदी चाहिए, उस सफेदी की वजह से हम सफेद चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शरीर को नुकसान करती है। तो कई तरह के लक्षण है जो हाई रिफाइंड शुगर, हाई रिफाइंड सॉल्ट और ये जो HFCS को खाने से आता है, जैसे ओबेसिटी है या वीकनेस है या कमजोरी है, टायर्डनेस है, बार बार बीमार होना है या नींद कम आना या ज्यादा आना है, ये पढ़ाई में मन ना लगना है या हाइपर एक्टिव बच्चा हो जाता है। ये सब भी एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक उदाहरण। एक पेशेंट की बॉडी में मान लेते हैं विटामिन सी की कमी हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब विटामिन सी की कमी हो गई तो एलोपैथी डॉक्टर ने पेशेंट को विटामिन सी का सप्लीमेंट लेने के लिए कहा। उसने उसे एलोपैथी डॉक्टर के अनुसार कि आपको विटामिन सी कुछ समय तक लेना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं पता दुष्प्रभाव क्या आएगा कि विटामिन सी का इंटेक करने से आपको नहीं पता बॉडी में कॉपर डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन पूर्वज हो जाएगा और हमारी बॉडी विटामिन B1, B2, B6 जैसे विटामिन को एब्जॉर्ब करने की ताकत खो देगी, जिसकी वजह से बॉडी की सारी बायोकेमिस्ट्री, बॉडी का सारा होम्यो सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, यानी कि हमारी केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपको कोई और बीमारी आ जाएगी। देखा जाए तो आपने गलती कहां करी, आपने एक विटामिन का बैलेंस करने के लिए जो ऊपर से चीजें ली, उसकी वजह से दूसरा कितना सिस्टम बॉडी का बिगड़ गया। यही हो रहा है आजकल, फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री यही कर रही है, डॉक्टर्स भी यही कर रहे हैं, बिकॉज नॉलेज ना होने की वजह से। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ रिसर्च बताने की, कुछ चीजों को समझाने की। लेकिन यही बात अगर आप विटामिन सी के लिए फ्रूट्स खाते, हरी सब्जियां खाते, पत्तेदार चीजें खाते या रॉ फूड खाते, तो ऑटोमेटिकली बॉडी अपने आंतों के द्वारा, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, अमाशय के द्वारा ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब कर लेती, जिसकी वजह बीमारियां नहीं आती। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम क्या आती है, हम ऐसी चीजें खाते हैं जो फैक्ट्री में बनी हुई है, लेबोरेटरी में बनी हुई है, जिसका हम बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाती या कोई अन्य साइड इफेक्ट ले लेती है। जैसे सूरज की रोशनी से हमें नेचुरल विटामिन डी मिलता है, वो तो हमें लेना नहीं, लेकिन हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स खा लेते हैं, बिकॉज विटामिन डी हमारी बॉडी में आजकल, अगर आप सभी लोगों का टेस्ट करवाया जाए तो लगभग 50 से 70% लोगों को विटामिन डी या B12 कम मिलेगा, और आप उसके लिए क्या करेंगे, सैशे खाना शुरू करेंगे। जबकि आपको करना क्या चाहिए, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, फल ज्यादा खाने चाहिए, नेचुरल चीजें, फाइबर फूड ज्यादा खाना चाहिए, जो कि प्रकृति ने जैसा दिया वैसा। जो धूप विटामिन डी हमें मिलता है वो उगते सूरज के पहले 1 घंटे और डूबते सूरज के लगभग लास्ट के 1 घंटे के लगभग मिलता है। तेज धूप में बॉडी को अलग तरह के कुछ हानिकारक तत्व भी मिलते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको धूप लेनी है तो सुबह उगते सूरज की या डूबते सूरज की लें। अब जैसे ही आप एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि जो भी लेना है, शुगर भी लेनी है तो नेचुरल रूप में लीजिए, ताकि जो फ्रूट्स में अवेलेबल है, जैसे अब आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची, नारियल, जिस सीजन में जो फ्रूट आ रहा है, जिस सीजन में जो सैलेड आ रही है, उस टाइम पे उसका सेवन करें, तो आपको कभी किसी सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूके गवर्नमेंट ने 2003 में एक अनाउंसमेंट किया था कि हेल्थ फूड, विटामिन सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, ये सब हेल्थ को वेस्ट और इंजीरियस कर रहे हैं, नुकसानदायक है। BBC न्यूज का में पब्लिश भी हुई थी न्यूज। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। एक स्टडी है जो कि जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन जामा फरवरी 2007 में दी थी। क्या है ये स्टडी? इन्होंने बताया था कि यदि हम सप्लीमेंट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे 5% डेथ का मुख्य कारण यही बनता है, और इसके अलावा इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वे लोग आपकी बॉडी बनाने के लिए या वेट लॉस करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स देने की सलाह देते हैं। तब तो उनकी बॉडी बन भी जाती है या वेट कम भी हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद इसके साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। जैसे किसी की बॉडी में लाइपोमा या इनफर्टिलिटी या
कोई मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम या किडनी डायलिसिस जैसी नौबत भी पिछले कुछ टाइम से आपने अखबारों और सोशल मीडिया पर देखी होगी कि कोई लड़का 17, 18, 20, 22 साल का जिम जाता था, प्रोटीन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट लेता था, लेकिन बाद में डायलिसिस कराना पड़ी, व्यक्ति की, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। हमारे पास भी ऐसे बहुत से केस आए हैं, मैंने खुद भी ऐसे बहुत से केसेस को डील किया, हमारे डॉक्टर्स भी इस तरह के डील केस कर चुके हैं। एक और स्टडी है कि आपको यह बताया गया कि जो भी कोलेस्ट्रॉल को घटाने की मेडिसिन है, आपको नहीं पता वो भी जो स्टैटिन यूज होता है कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए, वो भी हमारे मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि जबरदस्ती शरीर में अगर आप किसी चीज के लेवल को कम करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट हमें जरूर आएगा। एक और स्टडी है अभी एक एनजीओ की, जो भारत सरकार को कुछ दिन पहले ही पेश हुई है। बहुत सारे ऐसे विज्ञापन टीवी या अखबारों में आते हैं, कुछ कंपनियां अपने फूड आइटम्स में विटामिन, मिनरल, डीएचए, प्रोटीन आदि होने का दावा करती हैं और अपने फूड आइटम को हेल्दी आइटम बताकर बाजारों में बेचती हैं। तो इनके फूड सप्लीमेंट्री आइटम से बीमारियां होती हैं, शरीर को मानसिक व शारीरिक तौर पर कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है, और ये स्टडी में उन्होंने भारत सरकार को पेश किया है एक एनजीओ के द्वारा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि यदि आप कैरोटीन नेचुरल तरीके से या नेचुरल फूड से लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आईसाइट को इंप्रूव करेगा, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करेगा। और यदि यही कैरोटीन आप किसी सप्लीमेंट की अवस्था में लेते हैं तो रिसर्च के अनुसार आपको लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से विटामिन ई को भी नेचुरल तरीके से लेने में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में फुर्ती रहती है, चुस्ती रहती है, और त्वचा की बीमारियों में भी विटामिन ई नेचुरल लाभ। कहीं इसे सप्लीमेंट के तौर पे लेने पर लंग कैंसर, आपको हेमोरेजिक स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक जैसी चीजें, और इसके अलावा आपको कई तरह की बॉडी में कई तरह के क्लॉट्स और इसी के कई और साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। सेम उसी तरीके से विटामिन सी को भी नेचुरल तरीके लेना चाहिए तो हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी। तो कहने का मतलब है जितनी भी विटामिन की आजकल चर्चा चल रही है, अगर आपके फूड में वो रॉ चीजें, वो फूड आइटम्स नेचुरल रूप से आ रही होंगी, आप रेगुलरली कोई व्हीट ग्रास जूस, किसी तरह के पत्तों का जूस, किसी तरह का ग्रीन लीफ जूस अगर आप पी रहे होंगे, या हरी सब्जियां, फ्रूट्स जो हम प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट बताते हैं, जो कि चाइना स्टडी से ही प्रभावित, हम खाते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये मेरा बार बार समझाने का आपको मकसद ये है कि डाइट इज एन इंपॉर्टेंट रोल, कि हम लोग भविष्य में बीमार नहीं पड़े। WHO और FDA की एक केस स्टडी भी यही कहती है कि लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और बीपी की दवाई लगातार खाने से मेमोरी लॉस और अदर साइड इफेक्ट होने का, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आने का, किडनी फेल होने का खतरा भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, 47% तक डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है। आधुनिक विज्ञान के जनक, आधुनिक मेडिसिन के जनक हिपोक्रेट्स ने भी कहा था, नॉट द डॉक्टर बट नेचर हील्स। आपको एक और रही, दोबारा बोलता हूं, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने मस्टर्ड गैस का प्रयोग करके लगभग 60 लाख ज्यूज को मारना चाहा। उसके बाद एक नाजी साइंटिस्ट जो इस गैस का इफेक्ट समझ चुका था, उसने अमेरिकन पॉलिटिशियंस और बिग फार्मा कंपनीज के साथ मिलकर कीमोथेरेपी का आविष्कार किया। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3% लोग जो कैंसर में ग्रस्त होते हैं वो एक्सरे के एक्सपोजर की वजह से होते हैं। उसी तरह मैमोग्राफी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर का खतरा उल्टा बढ़ता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की माने तो जो लोग 3 बार बायोप्सी कराते हैं उनमें कैंसर के चांसेस होने का खतरा 62% तक बढ़ जाता है। कैंसर यूं ही अपने आप नहीं हो जाता, अक्सर हॉस्पिटल के डायग्नोस्टिक टेस्ट, फास्ट फूड के ज्यादा प्रयोग की वजह से और आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ही कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि हर तरफ पोल्यूशन है। और सबसे बड़ी गलती, हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं करते। जबकि मैंने कुछ देर पहले बताया था, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, यानी कि सर्व रोगों का कारण शरीर में पड़े हुए कुपित मल है। तो यहां तो आप समझ ही गए होंगे कि शरीर की बार बार क्लीनिंग से, हमारे पूर्वजों की माने तो उपवास करने से भी शरीर के रोगों को नष्ट किया जा सकता है। और आयुर्वेद के अनुसार लंघन परम औषधम, यानी कि व्रत रखने से भी बहुत बड़ा फायदा होता है। और एक आपको और एक बात बता रहा हूं मैं, जो भी जून से लेके
नवंबर तक का पीरियड है, या मान लीजिए जुलाई से लेकर नवंबर तक का पीरियड है, इसमें 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बरसात और सर्दी। यानी कि तीनों मौसमों में तीनों मौसम का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। जैन मुनि या जैन धर्म में इसको चातुर्मास बोला गया है। तो चातुर्मास में दूध, खाने की भारी चीजें, गेहूं का सेवन एकदम कम से कम करने की के लिए बोला जाता है। गाइड के मालूम है, हमारे पूर्वज, हमारे साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनि रिसर्च कर चुके थे कि ये मौसम जो है बार बार बदलाव देता है, कभी सर्दी का एहसास देता है, कभी गर्मी का एहसास देता है, कभी बारिश का एहसास देता है, तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है। तो इस टाइम ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाए। इस टाइम गरिष्ठ भोजन, हैवी भोजन, परोठे, पूरी, पकोड़ा, भटूरा, पिज्जा, बर्गर, इस तरह की चीजें, बाहर की चीजें, खासतौर पर दूध का सेवन इस टाइम में नहीं करना चाहिए। और एक मान्यता के अनुसार इस टाइम पर दूध का सेवन नहीं किया जाना था, तो गायों को, भैंसों को कोई बीमारी ना लग जाए, तो उन्होंने इस गाय भैंसों के दूध को बहाने मतलब बहा दिया जाए, इंसान को ना पिलाया जाए, इसीलिए उसको भगवान पर चढ़ाने का भी विधान बनाया गया। जो कि अभी आप देखते ही हैं कि लोग शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर पीना तो होता नहीं। अगर हम गायों का दूध नहीं निकालेंगे तो उनको थनैला नाम का रोग हो जाता है, इसलिए दूध निकालकर शिवलिंग पर या ऐसे पवित्र स्थानों पर भगवान पर चढ़ा दिया जाता। तो हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, उनको पूरा ज्ञान था, उनके पास पूरी नॉलेज थी, वो उनके पास सिक्स सेंस बहुत अच्छी थी, जो आजकल की पीढ़ी, आजकल के युवाओं, आजकल की जनरेशन में बहुत वीक है। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया को 126वां स्थान दिया गया 177 कंट्रीज में, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको एक छोटा सा एक और 7 अगस्त 2011 को आप गूगल सर्च करके ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं। 7 अगस्त 2011 को यूपी में एक कांस्टेबल प्रमोशन टेस्ट हुआ था, यानी कि कांस्टेबल की प्रमोशन का एक टेस्ट हुआ था, जिसमें उन्हें 10 किलोमीटर की रेस 90 मिनट में पूरी करनी थी। और इस रेस में 1000 से ज्यादा कांस्टेबल ने भाग लिया था, जिसमें से 100 से ज्यादा उसी दौरान बेहोश हो गए। 5 रेस के दौरान ही ऐसे बीमार पड़े, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और उसमें से बाद में किसी की मृत्यु भी हुई। सिर्फ 40 लोग ही रेस को पूरा कर पाए। इससे यह पता लगता है कि भारत में लोगों की शारीरिक स्थिति कितना खराब है, यानी कि पैदल चलने से भी मौत होती है। एक उदाहरण दे देता हूं आपको, अगर इंसान अपनी नॉर्मल चाल थोड़ी सी तेज स्पीड से चले तो 7.5 किलोमीटर लगभग 1 घंटे में चल जाता है, और इन कांस्टेबल को 10 किलोमीटर पार करना था, यानी कि नॉर्मल स्पीड से भी चलते तो लगभग 90 मिनट में रेस पूरी हो जानी थी, लेकिन आपने रिपोर्ट सुन ही ली। अब ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है कि देश कहां जा रहा है और देश के लोगों की या विश्व के लोगों की स्थिति क्या है। और मॉडर्न मेडिसिन का सच तो मैंने आपको बता ही दिया। मॉडर्न मेडिसिन तो एक तरह से ये कहना है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में मच्छर घूम रहा है और आपने उसके लिए मिसाइल छोड़ दी, समझे कुछ? जैसे आपके घर में मच्छर घूम रहा है और मच्छर को मारने के लिए आपने मिसाइल छोड़ दी, ये है मॉडर्न मेडिसिन। आप गोली खाते हैं, शुगर की गोली खाते हैं, थायराइड की गोली खाते हैं, या जोड़ों के दर्द की गोली खाते हैं, तो गोली को क्या बोलते हैं कि तेरे को उस हिस्से में जाना है जहां मेरे को तकलीफ है। गोली पूरे शरीर में घूमती है, यानी कि अगर आपके सिर में दर्द है और आपने सिर दर्द की कोई गोली ली, तो सिर शरीर का लगभग 7 से 9% हिस्सा है पूरा क्षेत्रफल की माने, और ब्लड के हिसाब से माने तो लगभग 17वां हिस्सा है। और उस 17वें हिस्से को ठीक करने के लिए आपने बाकी के पूरे हिस्सों को भी, बाकी के पूरे 5 लीटर खून को भी उस दवाई को दे दिया, जिसको दवाई तो पूरी बॉडी में घूमती है, वो खाली ब्रेन पे नहीं घूमती। तो इसीलिए हमें बदलना होगा अपनी इलाज पद्धति को, अपनी विचार पद्धति को भी, कि हमें कैसे मॉडर्न मेडिसिन से हटकर आयुर्वेद की तरफ आए, जड़ी बूटियों की तरफ आए, नेचुरल खाने की तरफ आए, ऑर्गेनिक खाने की तरफ आए, जो सबसे जरूरी है। मैं आपसे एक दोबारा फिर सवाल पूछता हूं, व्हाट इज लाइफ? तो मैंने पहले भी बताया था कि लाइफ है माइंड, बॉडी और एनवायरनमेंट का बैलेंस, यानी कि रीबैलेंसिंग का सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉ जो मैंने आपको बताया था। अगर उस लॉ को हम सब लोग अपना ले तो हम लोग अपना जीवन स्वस्थ जी सकते हैं और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे एक फेमस स्टडी जो ब्रूस लिप्टन ने कहा था कि बीमार होने पर अगर हम बार बार यही सोचते हैं कि हम ठीक नहीं होंगे, हम ठीक नहीं होंगे, हमें दवाइयों को लेना पड़ेगा, तो हम ठीक हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो सोचता है वही इफेक्ट हमारी टिश्यूज पर होता है, वही इफेक्ट हमारी सेल्स पर होता है, और हर सेल की खुद की अपनी एक मेमोरी होती है। आप ये वीडियो देखिए।
Each cell has a brain. That's a fact. Each cell can read the environment and adjust its function for whatever it sees. But when cells get in a community, they defer their own belief system or their own system of what they're seeing to the central command. So as you can see here, I have a cell here on the right-hand side, marked in purple over here, that this cell is out here in the environment. But what should its function be? Well, the answer is it's going to be coordinated by the brain, because the brain is going to tell all the cells what we should do to work together to, provide for the success of my living organism. So the brain gets in between the environment and the cell. The cell no longer reads its own environment. The cell depends on the central nervous system to tell us about the environment. So the bottom line is this. The cell on the right is intelligent. It will always be able to adjust itself to the environment. That's when I was taking cells out of sick people and putting them in culture, they started to get better, because when left alone, they could say, man, I could live comfortably alone without being in that system anymore. And then, so the fact is, so what regulates a cell now? When it's in a community, the cell reads the environment, which is the left side, but it doesn't read it directly. It now reads the environment through the brain, and the brain interprets the environment and then tells the cell what adjustment it should do to live in the environment that is seen. वीडियो में आपने देखा कि हर सेल की अपनी एक मेमोरी है, जिसमें रिकवरी और हीलिंग दोनों है। जैसा आप फील करेंगे, जैसा ब्रेन सोचेगा, वैसा ही सेल्स रिएक्ट करेंगे, वैसा ही टिश्यूज रिएक्ट करेंगे और वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेंगे। इसी कारण जब बीपी का पेशेंट बीपी की गोली खाता है और दिन में 3-4 बार बीपी के बारे में सोचता है, तो उसको जिंदगी में बीपी की गोली खानी पड़ती है। इसी तरह शुगर का पेशेंट जब शुगर की गोली खाता है, रेगुलर खाता है और शुगर के बारे में सोचता है, शुगर के बारे में पढ़ता है, तो उसकी शुगर कभी ठीक नहीं होती और शुगर की गोली जिंदगी भर खाता रहता है। यही सच है आज के मॉडर्न विज्ञान यानी कि एलोपैथी का। लेकिन आयुर्वेद चाहे, हर्बल विज्ञान चाहे, नेचुरोपैथी चाहे, आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, क्योंकि आप ही जुड़े हैं अपने शरीर के 6 अरब कोशिकाओं के साथ। आप अपनी विचार शक्ति के विज्ञान को समझिए, सोचने के विज्ञान को समझिए और ऐसा सोचिए जो पॉजिटिव हो। हमेशा खुश रहिए, बिना बात के खुश रहिए। मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। जब भी आप परेशान हो, उदास हो, टेंशन हो, गुस्से में हो, लड़ाई में हो, उस दिन खाना मत खाइए। उस दिन सिर्फ फ्रूट, सलाद, हरी सब्जी खाइए और अपने आप से दिन में 5 से 7 या 10-15 सवाल, मन कैसा है, लेकिन जवाब हमेशा वाओ देना है। आप दूसरे व्यक्ति से, अपने साथ वाले से भी पूछ सकते हैं, मन कैसा है, आपको जवाब वाओ देना है। मतलब आपने दिमाग में कभी भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को एंटर नहीं देना। अगर आप पे कोई गुस्सा कर रहा है, कोई आपको डांट रहा है, तब भी आपने इस विचार को अपने दिमाग में नहीं आ देना और हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो नकारात्मक सोच से बचने के लिए आपको हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखना है। तो उससे कंटिन्यूअस माइंड में पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिविटी से ही आपके ब्रेन के सिग्नल आपके सेल्स तक पहुंचेंगे। एक और स्टडी से आपको समझाता हूं। 1999 में डॉक्टर गुंटर बाइबल ने को नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी खोज क्या थी कि हर प्रोटीन में पहले से ही इनबिल्ट सिग्नल होते हैं, जिसमें यह पहले से ही तय रहता है कि वह प्रोटीन शरीर के किस हिस्से और किस कोशिका का पार्ट बनने वाला है और किस सेल को वो बिलोंग करता है। जिसके लिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, एक चिट्ठी पर एक पता लिखा होता है, जिसके कारण से चिट्ठी अपने निर्धारित पते पर पहुंच जाती है। लेकिन पोस्टमैन को चिट्ठी पकड़ाई जाए और एड्रेस नहीं दिया जाए तो पोस्टमैन उसको कहीं भी लेकर नहीं जाता। ठीक उसी तरह जब हम किसी भी खाने को, फूड को ओवरकुक करते हैं या डीप फ्राई करते हैं या बहुत देर तक डीप फ्रिज में रखते हैं या प्रोसेस्ड करते हैं, तो उस भोजन का कोडिंग सिग्नल नष्ट हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से खाना शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि कोडिंग नष्ट होने की वजह से आपके शरीर में उस प्रोटीन को, उस तत्व को पता ही नहीं चलेगा मुझे जाना कहां है। इसीलिए मैं रॉ फूड, कच्चा खाना, सलाद फल खाने के लिए बार बार बोलता रहता हूं। और वैसे भी ये कच्चा खाना अगर आप ऑर्गेनिक खाएंगे, सब ऑर्गेनिक लेंगे, और जो आप खाना आजकल घर में दालें, सब्जियां, पापड़, अचार, चटनी, जो भी सॉस, जैम जो भी यूज कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए सब कुछ ऑर्गेनिक खाने की, जिसमें पेस्टिसाइड, केमिकल नहीं हो। और अपने बच्चों के साथ बाहर जाने पर ये ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जिनमें भी ऐसे हानिकारक तत्व मिले हुए हैं जो शरीर के ब्रेन लेवल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें भी MSG है या और इस तरह के तत्व हैं, उनको खाने की मत सोचिए। तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको पता ही है कि इंसान और नेचर का एक संबंध है जो कि आज भी कायम है, कि जब भी आपको कोई चोट लगती है, कहीं कट लगता है, तो पहले खून बहता है, उस जगह कोई सफाई हो जाती है और फिर अपने आप ही खून
जम जाता है और उसको बॉडी अपने आप ही सुखा देती है और कट भी अपने आप भर जाते हैं और नई स्किन भी बन जाती है। जैसे स्किन एलर्जीज के बाद जब लोग ठीक हो जाते हैं तो स्किन ठीक आ जाती है, नई स्किन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम कुछ गलत खाते हैं या बॉडी में कुछ गलत जाता है तो हमारे को कुछ टाइम बाद मित्र रोग होते हैं, लेकिन हमें किसी ने आज तक सिखाया नहीं मित्र रोग और शत्रु रोग के बारे में। तो मित्र रोग है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, बुखार, जुकाम, ये सब मित्र रोग हैं, यानी कि शरीर से गंदगी निकालने के लिए आते हैं, लेकिन हम इनको रोक लेते हैं किसी ना किसी दवाई को खाने से। तो यही प्रॉब्लम है। वोमिटिंग, डायरिया होना भी मित्र रोगों की कैटेगरी में आता है और हम मित्र रोगों को नहीं समझ पाते, इसीलिए हम शत्रु रोग के शिकार होते हैं, जो बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों के दर्द के रूप में आते हैं, माइग्रेन के रूप में आते हैं और बाद में किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर फेल, ब्रेन स्ट्रोक, इस तरह के बड़े गंभीर बीमारियों के रूप में भी आते हैं। कभी भी अगर आपको वॉमिट आने की इच्छा हो रही है, लूज मोशंस लग रहे हैं, तो बॉडी को, भगवान को थैंक यू बोलिए कि आपकी बॉडी अपनी क्लीनिंग करना चाह रही है। लेकिन आपको इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग को समझना होगा कि प्रकृति ने हमारे शरीर में हर बीमारी के इलाज की शक्ति दी है। हमें उसको वेट एंड वॉच करना होगा और हमें प्रकृति पर विश्वास करना होगा, तभी हम अपने आप को, अपने पूरे परिवार, पूरे मोहल्ले को, पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम कर पाएंगे। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जब भी आप बीमार पड़े बिल्कुल कम खाइए या कम खाइए। जानवरों को भी ये नॉलेज है, एक कुत्ते, एक बिल्ली, बंदर, गधे, सबको ये ज्ञान है कि जब भी कभी बीमार पड़ेंगे आपने नोटिस करना है वो घास खाएंगे। लेकिन लोगों को नहीं पता, कभी भी आपके घर में पालतू जीव भी होगा तो पहले खाना छोड़ेगा और जब खाएगा तो घास खाएगा। अब लोग बोलते हैं शाकाहारी जीव तो घास खाते ही हैं, लेकिन मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें बिल्ली घास खा रही है, कुत्ता घास खा रहा है, शेर भी घास खा रहा है। इसी तरीके से इनको इतना ज्ञान है जिनके ना इनको मालूम इनके माँ बाप कौन है और इनको ये शिक्षा भी नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको भी इस ज्ञान को अपनाना होगा कि जब भी शरीर बीमार पड़े, कमजोर पड़े, तो कोई भी हर्बल तत्व लें, सलाद लें, फ्रूट लें, नारियल पानी लें, ड्राई फ्रूट लें, दूध और दूध की बनी चीजें खाने का सेवन नहीं करें और हमेशा जब भी बीमारी आए पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की शरण में जाएं, क्योंकि वो बीमारी को भी ठीक करता है, आपके मन को भी ठीक करता है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी ठीक करेगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है, इस वीडियो को बनाने का और आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि बरसों से जो आप धारणाएं बनाकर बैठे थे वो कितनी गलत हैं। आप काफी हद तक जान गए होंगे कि कैसे आपको खान पान और हेल्थ के नाम पे बाजार में बिकने वाली चीजों से आपके स्वास्थ्य के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अब आपको फैसला करना है कि आप किन चीजों का चुनाव करेंगे और किन चीजों को आप छोड़ेंगे और किन चीजों को आप पकड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।